सुबह के 4 बजे थे। घर के टूटे हुए पलंग पर सो रहा भुवन को गौरी ने जोर से चिल्लाया। गौरी बोली, अजी सुनते हो? उठो, अभी तक सो रहे हो क्या? कब तक कुंभकर्ण की तरह सोते रहोगे? घर में एक फूटी कौड़ी नहीं है और आप खराटे लेकर सो रहे हो जैसे जनरेटर चल रहा हो। तब भुवन, अरे क्या हुआ गौरी, सुबह सुबह क्यों सायरन बजा रही हो? अभी तो मुर्गा भी भाग नहीं दे रहा है। तभी गौरी कहती है, मुर्गा भाग नहीं दे रहा है, इसलिए अब हम मुर्गे और अंडे का व्यापार शुरू करना चाहिए। सुनो जी, मैंने फैसला कर लिया है कि अब मुझसे गरीबी सहा नहीं जाता। आप देख रहे हैं ना, आजकल सब लड़के जिम जा रहे हैं, बॉडी बना रहे हैं, पर जेब में पैसा नहीं है। उन्हें कम दाम में ताकतवर नाश्ता चाहिए। तब भुवन ने कहा, तो हम क्या करें, जिम खोल दे? तब गौरी बोली, अरे नहीं बुद्धू, जिम नहीं, पावर बेचेंगे। उबले अंडे, चने, ब्रेड, चिकन सूप और मटन पाया सूप, एकदम हमारे गांव के स्टाइल में। सस्ता भी होगा और ताकतवर भी। तब भुवन आश्चर्य से, पाया, क्या बात कर रही हो गौरी? ये सब मर्दों के काम होते हैं। तुम सड़क पर ठेला लगाओगी तो राम सिंह क्या सोचेगा? तब गौरी, राम सिंह थोड़ा बेवकूफ है, वो अपने ठंडे समोसे बेचता है और हम ताकत बेचेंगे। फालतू की बातें मत करो, चलो बड़े बर्तन निकालो। अब अगले दिन सुबह 6 बजे तभी सामने से मिठाई की दुकान खोलता हुआ राम सिंह वहां पर आया। तब राम सिंह हंसते हुए, अरे क्या भाभी जी, ये क्या तमाशा है? अब घर की औरतें सड़क पर हड्डियां बेचेगी? यह कोई टिफिन सेंटर है या अस्पताल का वार्ड? सो पर पाया बोलती हो? तब गौरी हंसते हुए मगर तीखेपन से जवाब दिया, क्या कह रहे हो राम सिंह भैया? आपके समोसे में अब सिर्फ आलू और हवा ही बची है, इसलिए मैंने सोचा कि लोगों को ऐसी चीज खिलाएं जिससे उनके घुटनों में जान आ जाए, पेट में गैस नहीं। तब राम सिंह चिढ़ते हुए, अरे देखता हूँ कौन खरीदेगा तेरा ये गर्म पानी। 2 दिन में ठेला समेट कर घर नहीं भाग गई तो मेरा नाम राम सिंह नहीं। तभी पृथ्वी पहलवान अपनी साइकिल रोकते हुए आया। तभी पृथ्वी, अरे चाची, ये कैसी खुशबू है, बड़ा मजा आ गया। तभी गौरी, अरे आओ बेटा, ये देसी सूप है, पीकर देखो, 10 रुपए का है। पीने के बाद अगर तुम्हारे मांसपेशियां नहीं अकड़े तो पैसा वापस। पृथ्वी ने सूप पिया। एक घुट पीते ही उसकी आंखें चौड़ी हो गई। तब पृथ्वी, जबरदस्त है चाची, इसमें कोई जादू है, बड़ा गर्म है, मसालेदार है, 2 अंडे और ब्रेड भी दे दो। देखते ही देखते पृथ्वी ने अपने 4 दोस्तों को फोन कर दिया। एक बड़ा ग्रुप तो नहीं पर 5-6 लोग जमा हो गए। राम सिंह अपनी दुकान पर मक्खियां उड़ाते हुए जल भून कर देख रहा था। 3 दिन बीत गए। गौरी का व्यापार चल पड़ा। चने, ब्रेड और मटन पाया का सूप उस इलाके में मशहूर हो गया। और भुवन जो पहले जो शर्माता था, अब रौब से अंडे छिल रहा था। लेकिन राम सिंह यह देख नहीं सका और उसने एक साजिश रची। मुखिया यानी एक कंजूस साहूकार उसकी दुकान पर आया। तब राम सिंह, अरे मुखिया जी, आप भी वहीं जा रहे हो क्या? मत जाइए, वो गौरी उस सूप में कुछ मिला कर देती है, इसलिए वो लड़के पागल हो जा रहे हैं। नशा है बाबू, नशा। तो मुखिया जी ने कान खड़े करके सुनने लगा। सच में क्या? मैंने तो सोचा सस्ता है तो चख लूं, लेकिन नशे वाली बात है क्या? अरे बाप रे। राम सिंह की योजना के अनुसार गौरी के सूप में गड़बड़ी होने की अफवाह फैल गई। शाम होते होते भीड़ कम हो गई और पृथ्वी पहलवान आया, थोड़ा सहमा हुआ। तब गौरी, क्या हुआ पृथ्वी, आज सूप नहीं पिएगा? तब पृथ्वी ने घबरा कर कहा, चाची, वो राम सिंह चाचा बोल रहे थे कि आप इसमें कुछ मिला रही हो और पेट खराब हो जाता है। गौरी का गुस्सा नस नस में दौड़ गया और उसने तुरंत सीधा राम सिंह की दुकान की ओर चल पड़ी। तब गौरी, ओए राम सिंह, बाहर निकल, जुबान कुछ ज्यादा ही चल रही है तेरी। तब राम सिंह बोला, अरे क्यों चिल्ला रही हो? मैंने क्या किया है गौरी? तुम अफवाह फैला रहे हो कि हम मिलावट करते हैं, ये सुना मैंने। कल एक सुबह चैलेंज रखेंगे, तुम अपने समोसे जलेबियां खिलाओ और हम हमारा पाया सूप और अंडा खिलाएंगे। जिसके खाने के बाद लोगों में फुर्ती नहीं आएगी वो हार जाएगा। हारने वाले इस पूरे कॉलोनी को एक दिन मुफ्त नाश्ता खिलाएगा।
तब भुवन पीछे से दबी आवाज से कहने लगा, गौरी क्यों रिस्क ले रही हो, उसके पास पैसा है। तब गौरी ने कहा, आप चुप रहिए जी भुवन, ये मेरी इज्जत का सवाल है। 4 लोगों के सामने बेइज्जत ना हो जाए इसलिए राम सिंह ने हाँ कह दिया। अगले दिन सुबह माहौल थोड़ा गंभीर था। मुखिया जज बने थे, क्योंकि मुफ्त का खाना था, मौका नहीं छोड़ता था वो। सबसे पहले राम सिंह ने अपने समोसे दिए, मुखिया जी ने खाए। ठीक है, पर तेल थोड़ा ज्यादा है। फिर गौरी की बारी आई। गौरी ने मिट्टी के कुल्हड़ में गर्मा गर्म सूप डाला और ऊपर से काली मिर्च छिड़की और साथ में उबला अंडा और मसालेदार चने दिए। तब गौरी, अरे मुखिया जी इसे खाइए, इसमें कोई नशा नहीं है, सिर्फ मेरी मेहनत है और शुद्ध मसाले है। बड़े लोग इसे पाया कहते हैं, पर गरीब लोग के लिए दवा जैसा है, पेट में गैस नहीं करता। मुखिया जी ने एक चम्मच सूप पिया। पूरा सन्नाटा। उन्होंने दूसरा चम्मच पिया, फिर पूरा कुल्हड़ मुंह में लाद दिया। तब मुखिया डकार लेते हुए, ओए राम सिंह, तू झूठ बोलता है रे, इसमें नशा नहीं है, कमाल का स्वाद है। सच कहूं तो सुबह से जो मेरे घुटने में दर्द हो रहा था ना, इस गर्मा गर्म सूप से वो गायब हो गया। पृथ्वी और उसके दोस्तों ने तालियां बजाई। तब पृथ्वी, अरे देखा, मैंने पहले ही कहा था ना, चाची का पावर बैंक बेस्ट है। राम सिंह का मुंह उतर गया। तब गौरी ने एक ट्विस्ट दिया। तब गौरी हंसते हुए, अरे राम सिंह भैया, आप तो शर्मा गए, पर आपको किसी को मुफ्त में नाश्ता कराने की जरूरत नहीं है। हम गरीब हैं, हम किसी का नुकसान नहीं चाहते, पर हाँ, अब किसी की मेहनत को छोटा मत समझना। और हाँ, अगर आपके पेट में गैस ठीक करनी हो तो रोज सुबह आकर 1 कप सूप पीजिए, आपके लिए फ्री है। राम सिंह शर्मिंदा हो गया। गौरी की अच्छाई ने उसे हरा दिया। तब राम सिंह, मुझे माफ कर दो भाभी, जलन से मेरी आंखें बंद हो गई थी। सच में आपके हाथ में जादू है। उस दिन के बाद से गौरी का ठेला सिर्फ एक ठेला नहीं रहा, वो पूरे गांव के इलाके का मॉर्निंग पॉइंट बन गया। भुवन अब रौब से कोट और पैंट पहनकर कैश काउंटर पर बैठता था। राम सिंह अब रोज सुबह आकर पूछता, अरे गौरी भाभी, 1 कप कड़क सूप तो देना, आज दुकान पर बहुत ज्यादा काम है, एनर्जी चाहिए। नीति, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, और ना ही वो औरत या मर्दों का होता है। अगर आपका दिल साफ हो और आपके माल में बात हो तो दुनिया की कोई भी अफवाह आपकी जीत को रोक नहीं सकती। गौरी ने यह साबित कर दिया कि एक औरत सूप बेचकर भी अपनी किस्मत बदल सकती है।